वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 9.2 चल रही 9.1 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखें हमें हीरोज़ फार्मूला ही यूज़ करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास इस तरह की एक फ़िगर गिवन है, ठीक है। आपने इस फिगर के 3 हिस्से करने हैं, यानी कि पहले एक ट्राइंगल का निकालना है, फिर दूसरे ट्राइंगल का निकालना है। तो मैं कंसिडर कर देती हूँ कि ये ABC ट्राइंगल है, सही है। इस पूरे का हमें फॉर्मूला निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी कि मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ पहले, सही है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A+B+C होता है अपॉन 2। तो ऐसे ही कर लेते हैं, ए बी सी को हम कंसिडर कर लेते हैं, ये ABC है। तो ये आ गया 7 + 10 + 9 अपॉन 2। S = 7 10 9, हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 26 अपॉन 2। 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 3 × 6, ऐसा हमारे पास आ गया है 13। आगे फर्दर हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है, यानी कि 13 13 - 7 13 - 10 13 - 9, ठीक है। 13 एज इट इज़ आएगा। 13 में से 7 माइनस कर रहे हैं 6 हो जाएगा। 13 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, और 13 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4। इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ रहा है 936, ठीक है। इसका हमने रूट निकालना है। रूट निकालने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। आपने लेना है 936, ये 2 नंबर, ये सिंगल होगा, 3 3 ज़ा 9 हो गया हमारे पास। 3 एक दफ़ा प्लस भी होगा, 9 में से 9 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, 36 उतार लिया। क्योंकि अगर हम 1 भी लेते हैं तो 61 1 ज़ा 61, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग पॉइंट लगा के ज़ीरो लेंगे। लेकिन हम उससे पहले यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं उतार चुकी हूँ और उसके बाद मैं 2 नंबर और ले रही हूँ। तो जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो आपको पता होगा कि ज़ीरो लगाते हैं। सॉरी, यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा। जब हम 2 नंबर लेते हैं, यानी कि मैंने 36 भी उतारा और फिर मैंने ज़ीरो भी लिया है, जब 2 नंबर एक साथ नीचे उतारते हैं तो हम आंसर में ज़ीरो लगाते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर इधर भी ज़ीरो लगता है, ठीक है। तो हम 60 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 × 25, 5 0 2, 5 6 30, 3025 हमारे पास आएगा छोटा, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी 5 आएगा और ये आ गया 3025। इतना बहुत है हमारे लिए। हम पॉइंट के बाद, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर आ चुका है, तो 30.5 ये हमारे पास एक ट्राइंगल निकल गया, ठीक है। हम इसको कह देते हैं ये हमने ABC की है, सही है। ABC हमने निकाला 30.5। अब हमने इसी तरीके से दूसरा करना है। इसके अंदर भी हम इसको आप कह दें ये हो गया PQR, ठीक है। PQR आप निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, S = A+B+C अपॉन 2। S = अब हम लेंगे 8 5 और 9, 8 + 5 + 9 अपॉन 2। तो 8 + 5 + 9 को हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 22 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो S हमारे पास आ गया है 11, सही है। अब हमने इधर S 11 आ गया। 11 - 8, 11 - 5, 11 - 9, ठीक है। 11 एज इट इज़ आएगा। 11 में से 8 जा रहा है हमारे पास, तो बच रहा है 3। 11 में से 5 जा रहा है तो बच रहा है 6, और 11 में से 9 जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है √396। 396 जो आ रहा है, इसका हमने रूट निकाल लेना है। ये 2 नंबर ये अलग लेंगे, तो ये 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 ले लेते हैं। इधर भी एक दफ़ा प्लस होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 96 उतार लिया। अब हमने यहाँ पर लेना है 9 से। जब हम लोग इसको 9 से ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 261। एक दफ़ा 9 इधर प्लस भी होगा, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 38, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा के एक पेयर ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ले रहे हैं 38 को हम 8 के साथ कर रहे हैं, इधर भी एक दफ़ा प्लस होगा, तो हमारे पास आ रहा है 3104। एक दफ़ा 8 इधर प्लस भी होगा, तो ये हो जाएगा 3961, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 396, ठीक है। पॉइंट लिया हुआ है और मज़ीद आगे पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।
तो मेरे पास जो एक और एंगल है जो कि मैं कह रही हूँ ये PQR है, ये मेरे पास आ गया है कितना 19.8। तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला जो होता है पूरे क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करने का, वो फार्मूला होता है कि PQR, यानी कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर प्लस करेंगे ABC के अंदर, तो आपके पास जो है वो पता चल जाएगा आपको कि क्या रिक्वायर्ड आपके पास चीज़ है। यहाँ पे एरिया, ठीक है, मैं यहाँ पर अब पूरा पुट कर लेती हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल्स टू PQR और ABC हमारे पास क्या आया था 30.5 प्लस हमारे पास आया 19.8, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है क्वाड्रिलेटर का वो क्या आ रहा है हमारे पास 50.3, ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। क्योंकि एरिया हमने फाइंड आउट करा है और ये सब चल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ें गिवन है हमारे पास। पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास जो निकाल लेते हैं तो हमारे पास S इज़ इक्वल्स टू क्या क्या है 15 है, 15 है प्लस 7 प्लस 20 अपॉन 2। S इज़ इक्वल्स टू 15 प्लस 7 प्लस 15 7 एंड 20 लिया है ना हमने, ठीक है। इन दोनों का, इन तीनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आ रहा है 42 अपॉन 2। S इज़ इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, हमारे पास आ गया 21। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है, यानी कि हमारे पास आएगा 21 21 माइनस 15 21 माइनस 7 21 माइनस 20। आगे सॉल्व करेंगे 21 एज इट इज़। 21 में से हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6। 21 में से हम 7 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 14। 21 में से हम 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ रहा है 1764। इसका हमने रूट ले लेना है 1764 का, ये दो नंबर 4 4 से 16 हो गया हमारे पास, एक दफ़ा 4 प्लस भी हो जाएगा, इधर 1 बचा। अगर हम 8 को 2 से ले लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, 164 आ गया 2 से, तो इधर हम 2 पुट कर देते हैं 164, यानी कि हमारे पास ये वाला रूट पूरा सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है रूट का सॉल्व करने के बाद वो 42, ये सेंटीमीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, एक साइड का मीटर निकला ये, ठीक है, एरिया निकला है। तो मैं इसको कंसिडर कर देती हूँ कि ये है मेरे पास RST, ठीक है, ये हो गया 42 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है, ये वाला जो। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है, S इज़ इक्वल्स टू, इसके अंदर हमें है 14 प्लस 8 प्लस 20 अपॉन 2। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। S इज़ इक्वल्स टू 14 8 और 20 हमारे पास आ रहा है, ये भी 42 आ रहा है अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, इधर भी S आ रहा है 21, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 21 माइनस 14 21 माइनस 8 21 माइनस 20, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 21 में से हम लोग 14 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 7। 21 में से हम लोग 8 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 13, और 21 में से हम 20 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1911। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। 4 4 से 16 लेंगे, इधर 8 आ गया, 3 बचा। अब हमने उतार लिया 1 एंड 1, ठीक है। आपने जो है वो आगे इसको सॉल्व करना है। इसको अगर हम 2 से ले लेते हैं, 3 से ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 249, एक दफ़ा 3 इधर प्लस भी होगा, ये हो गया 86, और इधर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 62। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा। अब हम यहाँ पॉइंट लेकर एक पेयर ले रहे हैं 0 का, सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
86 को 7 के साथ, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 43, 44, 45, 46, 7 8 ज़ा 56, 57, 58, 59, 60। जी ये करीब करीब आ रहा है 6069, तो हम 6069 ले लेते हैं 7 से। तो 43.7 हमारे पास समथिंग कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको दे देती हूँ क्या कहते हैं इसको, XYZ जो है वो हमारे पास आ रहा है 43.7 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का, वो आपके पास क्या होता है, ये दोनों जो भी आपकी साइड्स हैं उनको हमें प्लस करना होता है। तो RST लिया है मैंने प्लस, इसमें XYZ को प्लस करना है। तो हमारे पास RST आया है 42 प्लस XYZ आया है 43.7, दोनों को हमने प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या मौजूद है, 85 समथिंग कुछ आ रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 85.1 समथिंग कुछ आ रहा है, 85.7। ठीक है, ये हमारा मीटर स्क्वायर चल रहा था क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट किया। तो इधर इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।